हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये एक फ़्रॉक दिख रही है और ये मैंने फ़्रॉक तैयार की है। इसमें मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अगर आप भी ऐसे ही फ्री में ये फ़्रॉक तैयार करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे कि आपको पता चले ये बिल्कुल ही फ्री में बनी है। ये देखिए, जितना भी हम कभी भी अपना फैब्रिक वगैरह जो भी बचता है कपड़े कटिंग करने के बाद में, तो हम उसको उठा के रख देते हैं। हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं, जिससे कि हम उसका बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा बचा हुआ फैब्रिक है और ये सारे फैब्रिक को मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि ये फैब्रिक बचा हुआ है या नहीं है। ये देखिए, ये बहुत सारा है। अब जो भी मेरे यूज़ में आएगा उसका मैं यूज़ कर लूँगी और बाकी का यूज़ मैं फिर कभी किसी और वीडियो में करूँगी। ये देखिए, जितना भी फैब्रिक है उस सबको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद में इस सारे फैब्रिक को हम कट करेंगे। चलिए, अब हम इसकी कली कटिंग कर लेते हैं। कली कटिंग करने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें हम 3 इंच लूज़िंग ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 इंच लूज़िंग ऐड की है और लूज़िंग ऐड करने के बाद ये हमारा 31 इंच आया था। और 31 इंच को हमने डिवाइड, जितनी भी हमारी कली है उससे हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये हमारा आया था 2.21 इंच। ये यहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा। ये देखिए 2.21 इंच आया है और इसमें +1 इंच मार्जिन का ऐड किया है, तो ये 3.21 इंच हो गया। अब यही हमें अपनी कली कटिंग करना है और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं और इसका नीचे का घेर भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो ये देखिए, हम इसको फ़ोल्ड करके जितना भी हमारा 3 पॉइंट कुछ था उसको हम डबल किया। डबल करने के बाद एक निशान लगाया और नीचे की ये चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहें रख सकती हैं। मेरा जितना फैब्रिक था उस हिसाब से रख ली है। ऐसे ही निशान लगाने के बाद हमें इसको कट करना है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद उसका लुक ये कुछ इस तरीके से आया था और जैसे कि मैंने इस पहले ही कटिंग करके रख ली थी, वो मैंने आपको उस पे बताया था। ये देखिए, अब हम इसको एक साइड रख देते हैं और सारा फैब्रिक जो है वो उसको हम अच्छे से फ़ोल्ड करके रखेंगे। वैसे तो हम एक साथ में भी कली निकाल सकते थे, लेकिन ये हमें अलग-अलग फैब्रिक थोड़े सेट करके निकालना है, इसलिए हमें अलग-अलग ही एक-एक कली निकालना पड़ेगी। ये देखिए, इसको ऐसे रखना है और रखने के बाद सारी कली जो है हमें इसी तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, ये अब इसको हम दूसरे फैब्रिक पे रखेंगे और उसको रखने के बाद में भी हम उसमें से कली को निशान लगाने के बाद कट कर लेंगे। और सारी कली हमें ऐसे ही कट करना है। ये देखिए, ये सारी कली मैंने थोड़ी स्पीड से आपको दिखा दिया है। ये सारी कली जो है वो ऐसे ही कटिंग करना है। ये देखिए, ये कटिंग हो गई है। ये हमारी सारी कली कटिंग हो गई है। ये देखिए, और कुल मिला के हमारी इसकी ये 14 कली निकली थी। ये 7 फ्रंट में रहेंगी और 7 जो है वो हमारे बैक साइड में रहेंगी। ये देखिए, अब हमें इसको ऐसे ही इनमें से एक-एक कली अलग रख देना है बैक साइड के लिए और एक-एक कली को हमें इन पे ऐसे रखने के बाद, वो आपको जैसा कटराज अच्छा लगे वैसे आप इनको जॉइन कर सकती हैं। ये ऐसे रखना है और रखने के बाद हमें इनको सबको जॉइन कर लेना है। ये देखिए, जॉइन करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से लुक आया है और दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें जॉइन करना है। देखिए, जॉइन करने के बाद हमें इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, दोनों को, और रखने के बाद में अच्छे से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से सब कुछ सेट करना है और फिर हम इसके निशान लगाएंगे। ये हमने इसके गले का निशान लगाया
नेक और फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका शोल्डर हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। ये हमने इसके आर्म होल का निशान लगाया। ये हमारा जितना भी चेस्ट है हम उस हिसाब से इसका निशान लगा लेंगे और हम ये आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग हो रही है तो इनकी गोलाई भी हमने एक साथ ही दे दी है। अब हम इसका ये निशान लगाने के बाद में फिटिंग साइड और इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रॉक कली वाली है तो जाहिर सी बात है ये लूज़ तो वैसे ही रहेगी। ये अब हम इसकी बैक साइड निकाल देंगे। बैक साइड इसकी हमने अंदर कर दी और इसकी फ्रंट आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको जो है एक साइड रखते हैं और एक साइड रखने के बाद हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग करने के लिए ये हमने लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 3 इंच रखी है और मैं इसका गोल नेक बनाने वाली हूँ। अब वैसे तो फ्रॉक का गोल नेक ही सही लगता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। बाहर का फैब्रिक अब हम कटिंग कर देंगे इसका। ये देखिए नेक हमारा रेडी है। अब हम इसको अपनी फ्रॉक पे रखेंगे। ये देखिए देखिए नेक को हमेशा हम रखने के बाद में अपने शोल्डर ज़रूर नापने होते हैं जिससे कि हमारे शोल्डर में कुछ भी फ़र्क नहीं आए। ये हमारा नेक बन गया। अब हम इसकी बैक साइड रखेंगे और रखने के बाद इसके शोल्डर जॉइन कर देंगे। ये शोल्डर जॉइंट हो गए इसके और इसके शोल्डर जॉइन करने के बाद इसकी फिटिंग लगाना है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप हमारी फिटिंग लग चुकी है। देखिए ऐसे ही। उसके बाद इसका बैक नेक बनाना है। हमें बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। ये देखिए बैक नेक बन गया। मैंने नहीं दिखाया है बैक नेक की वीडियो आपको इसमें, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं आप खुद ही बना लेंगे। और हमने ये फ़्रॉक सब कुछ बचे हुए कपड़े से ही तैयार की है। तो ये लेस भी मेरे पास बची हुई थी, वही लेस का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इसको ऐसे करके हमें इसकी किनार पे लगाना है। ये देखिए ये लग चुकी है और लगने के बाद में इसका
कुछ फिनिशिंग इस तरीके से आई है और ये लगने के बाद में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब बाकी का जो भी फैब्रिक बचा था उससे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। इसका लेंथ का निशान लगाने के बाद जितनी भी हमें इसकी चौड़ाई रखना है वो निशान लगाएंगे। तो मैंने इसको कुछ पाकिस्तानी लुक दिया है अपनी स्लीव्स को, तो उसके लिए मैंने इसकी ये चौड़ाई जो है कुछ ज़्यादा ही रखी है और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी ये फिटिंग लगाई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद हमने इसके ये कट लगाए हैं, नीचे से हमें फोल्ड करना है और इसके नीचे जो मैंने फ्रॉक में लेस लगाई थी वो मेरे पास नहीं बची थी, वो बिल्कुल इतनी ही थी, वो इसमें लग गई। तो इसके नीचे बॉर्डर पे जो है हमने इसमें पिंक कलर का फैब्रिक ऐड किया है और ये इस तरीके से इसमें ज्वाइन करने के बाद हमारी स्लीव्स तैयार है। तैयार होने के बाद हम इसे फ्रॉक में अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और मेरी इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ गाइस आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं।